मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। आज 3 ऐसी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करने में शायद 2 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन चर्चा ना करते हुए सीधी बात बता दूं आपको कि मोदी सरकार ने आज फिर एक बड़ा धमाका कर दिया। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया। 50 रुपए महंगा, तुम्हें 5 रुपए कम करते हो, 10 रुपए कम करते हो, फिर चिल्लाते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जब 50 रुपए महंगा होता है तब कुछ नहीं बोलते। आज जो जनता है वो जवाब मांग रही है। लाडली बहनों को बीमा करा के भी एक नया कारनामा कर दिया इन्होंने। दिहाड़ी कर्मचारियों को भी 4 लाख का लोन दे रही है सरकार। अब देखो, मैं आपको बता दूं आज की जो बड़ी बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर तो ये है, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जो घरेलू गैस कनेक्शन है, कौन सा घरेलू, लिख लीजिए, घरेलू गैस कनेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, 50 रुपए प्रति सिलेंडर, जी हां 50 रुपए प्रति सिलेंडर अब ये महंगा हो गया है। लेकिन लाडली बहनों को बीमा करा के उनको 10 लाख रुपए तक उनके घर वालों को मिल सकते हैं, और दिहाड़ी कर्मचारियों को 4 लाख रुपए का लोन देकर सरकार जो योजना ला रही है, इसमें गरीबों के साथ साथ 6 कमजोर वर्गों को 12 नए फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एलपीजी गैस की कीमतों की बात करें तो पुराने दाम जो दिल्ली में 803 रुपए थे वो अब 853 रुपए हो गए हैं। और हमारा मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 808 रुपए मिल रहा था, जो अब 858 रुपए हो गए हैं। अब ये घरेलू गैस कनेक्शन का दाम बढ़ाने का क्या फायदा? अच्छा, अभी ट्रंप सरकार ने नया टैरिफ लगाया है। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर टैरिफ लगा दिया कोई बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा काम पहले भी हो चुका है। जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप सरकार ने क्या हुआ है कि हम उनके ऊपर लगाते हैं 54%, उन्होंने लगा दिया हमारे ऊपर 26%। जो पहले कितना था, 18% था। टैरिफ का मतलब होता है अमेरिका अगर कोई चीज आप यहां से निर्यात करोगे तो वहां के लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम पर इतने पैसे मांगेंगे। इससे पूरे संसार के शेयर बाजार गिर गए हैं। इसके बाद चीन उनके ऊपर लगाता है 88%, और ट्रंप ने लगा दिया है चीन के ऊपर 34%। कितना परसेंट? 34% या 54%, सॉरी 54%, यहां पर लिख देता हूं मैं 54%। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया मोदी सरकार को ट्रंप ने झटका दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, 18 से 26% कर दिया है। क्यों ना करे? तुम जब कोई चीज उनसे खरीदो तो उनके ऊपर 54% ले लो। चाइना कोई चीज अमेरिका से खरीदता है तो 88% लेता है, तो भैया अमेरिका की भी बनती है, वो भी लेगा। उसने भी ले लिया। अब हुआ यूं है कि जब ये सब चीजें आपको देखने में आ रही हैं तो इन सब का जो है सोना, जी हां, सोना चांदी पर असर पड़ा है। सोना अचानक से गिर गया भरभरा के। शेयर मार्केट पर असर पड़ा है, वो भी गिर गया भरभरा के। गैस के दाम जो है वो हो गए ज्यादा, और पेट्रोल में
₹2 प्रति लीटर के हिसाब से नई एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार ने यह कहा है। सरकार ने ₹2 यहां नहीं बढ़ाए, बड़ा वाहवाही लूट ली, हम नहीं बढ़ाएंगे, मतलब उसकी न्यूज बन गई, और यहां पर ₹50 घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए, बात तो वही हो गई। ठीक है, तो यहां पर यह कारनामे यहां पर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिल रहा आत्मसम्मान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है, हम भी मानते हैं भैया अच्छी बात है। और दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी अब चालू होने वाली है। यह बड़ी एक योजना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जमीनी स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, सामाजिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना। ये दीनदयाल आजीविका योजना शहरी जो कि मई में चालू हो जाएगी, इसका संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा आपको 3 दिन बाद। ठीक है, यानी कि आपका 9 तारीख को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, जिसमें दीनदयाल जन आजीविका योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर के बाद घरेलू और गिग कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब लोग सरकारी नौकरी की तरफ कम भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर अब वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए तैयार है, और वही काम इनका लगातार चल रहा है। वेस्ट वर्कर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मचारी, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले, रेलवे लाइन, स्कूल पब्लिक टॉयलेट की सफाई करने वाले, ये करीब 10 लाख कर्मचारी, और केयर वर्कर भी अब बढ़ रहे हैं। यानी कि अब लोग केवल खेती और केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, अब लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों से भी पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि यहां पर भी आपको कौन बनेगा करोड़पति जैसी स्कीम के माध्यम से आपको करोड़पति बनाया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको भी घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें आएंगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एमपी में शहर स्वायत्तता समूहों से 9000 गरीब परिवार जुड़े हैं, स्व सहायता समूहों से 9318 लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी तारतम्य में अब धीरे धीरे नए नए कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को नई नई बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी और उनको पैसे कमाने के नए जरिए दिखाए जाएंगे। ये अच्छी बात है, इसके लिए मैं सरकार का समर्थन करता हूं कि आप पैसा कमाने के नए जरिए खोजो। ये नहीं कि फ्री की रेवड़ियां बांट दो। भैया, फ्री में पैसे बांटने से टैक्स पेयर पर बहुत बोझ बढ़ता है और देश कर्जे में जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें हैं। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए मकान बनाए जाएंगे। अब तक गरीबों को और जो बीपीएल यानी कि जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके पास घर नहीं था, उनको मकान मिलता था, लेकिन अब एक नई खुशखबरी, किसानों को मकान मिलेगा। साहब, किसको मिलेगा? किसानों को। ये पूरी दुनिया में पहली बार कोई ऐसा काम करने जा रहा है कि जो छोटे किसान जिनकी 2 एकड़ या उससे कम की जमीन है, 2 एकड़ या उससे कम की जमीन है, इनको मकान सरकार देगी। देखते हैं ये वीडियो, काफी वायरल है, वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। नंबर 2, दलित परिवर्तन होगा, हो सकता है। अगर कोई बार मोटरसाइकिल बाहर निकाला तो उसका नाम कब्जा सभा है, तो पहिया वाहन से बताओ, ये मोटरसाइकिल बचेगा तो यहां पर किसानों को मकान मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। किसानों को मकान मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और राज्य सेवा में चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव रखें। देखो, मोहन यादव बोलते तो रहते हैं कि अधिकारी सेवा भाव रखें, लेकिन अधिकारी जब नहीं रखते हैं तो मोहन यादव जी संज्ञान लिया करो। कलेक्टर अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार समझते हैं, लोगों से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। उनको थोड़ा समझाओ, एसडीएम को समझाओ, बेचारे किसान और गरीब परेशान रहते हैं, उनकी बातें सुने, उसके लिए उनको रखा गया है। देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर।
मैंने कहा कि के आपको इस शिक्षक की भविष्य की सुविधा हम दिखाए। तो यहां पर कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर गाज गिरेगी अगर वो गलत काम करेंगे तो। यहीं पर योगी आदित्यनाथ अब चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। यूपी में बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। इस बार यूपी में शाख नाक पे बने आई है योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि इतने सारे उन्होंने काम किए हैं कि अब यह लग रहा है कि जनता हिंदुओं का साथ देगी या मुस्लिमों का। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अब फ्री राशन 15 करोड़ लोगों को मिलेगा, यानी 15 करोड़ वोट। तो देखते हैं, वीडियो उसका देखेंगे। अगली बड़ी खबर। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी 2017 के पहले। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार राशन फ्री बांट रहे हैं। मनरेगा फंड का उपयोग जल संचालन और जल को बचाने के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि जनता धरती से अच्छे से पानी उपयोग कर सके। और महिलाएं बहनें चमत्कार कर रही हैं आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन से क्या हो रहा पता है? कई महिलाएं 30-30 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए महीने का घर बैठे कमा रही हैं और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये मुझे माननी पड़ेगी कि यार मामा ने सही किया। और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपके मुद्दे हमेशा हम उठाते रहेंगे। तो देखते हैं मामा का ये बड़ा बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब यहाँ तो मिर्च की खेती होती है, प्रधानमंत्री जी मिर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। बहनों ने बगर के बिस्किट मुझे खिला दिए, अभी बना के लो भैया, गर्मी है तो ताजे निकाल के ये बना रही है खाओ। और बगर की कीमत बढ़ जाती है। धान की प्रोसेसिंग कर रही है बहन, यही मैंने देखा। मशीन जो धान मिले छोटी 5-7 लाख रुपए की, एक दिन में 15-18 क्विंटल बोले दाल निकाल सकते हैं। आपका कीजिए छोटे छोटे उद्योग में हम लगा सकते हैं। बहनें लगाएं या भाई लगाएं? तो बहनों के लिए, किसानों के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, जिसका उपयोग सब लोग उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। और आप भी फायदा उठाइए दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन का, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को छात्रावास अधीक्षक बना सकते हैं, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है। ये जो है हॉस्टल पर्यवेक्षक की नौकरी आपको मिलेगी। मात्र 1200 रुपए सालाना फीस है। 1 साल की फीस कितनी है? 1200 रुपए, जिसमें पूरा कोर्स मिलेगा। और एमपीटेड वर्ग 2 की मात्र 888 रुपए है। वर्ग 2 चयन परीक्षा की किताबें उपलब्ध हैं, जो चाहे आप वो ले सकते हैं। साथ ही साथ वर्ग 3 चयन परीक्षा की किताबें उपलब्ध है, उसका कोर्स भी उपलब्ध है। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आज ही तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।